तो हेलो वेलकम एंड जय हिंद माय ऑल डिफेंस एस्पिरेंट। सो सारे डिफेंस एस्पिरेंट का जो कि एक कन्फ्यूज़न है कि क्या अब हम 3 से 5 साल तक ही इंडियन आर्मी में सर्व करेंगे। सर इसके लिए क्राइटेरिया क्या है और ये जो TOD के लिए जो बदलाव है वो है क्या एक्चुअल में। तो सर आज हम इस पर बात करने वाले कि TOD दैट मीन टूर ऑफ ड्यूटी एक्चुअल में है क्या। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पर जो बात करने वाले हैं कि जो स्टूडेंट डिफेंस एस्पिरेंट है, ठीक है, उनको वरीड नहीं होना, चिंता नहीं करनी, ठीक है, इसी चीज़ की कि सर TOD आ गया तो हम कैसे भारतीय सेना में सर्व करेंगे, कैसे हम अपना भारतीय सेवा में मौका देंगे। सर इसमें आपके लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी आ चुकी है, यानी कि अब भारतीय सेना को यंगस्टर सोल्जर चाहिए, यानी कि उन्हें पता है कि आप 3 से 5 साल तक के बीच में आप क्या करोगे, सेवा दोगे। और मुझे लगता है कि यहाँ तक यानी कि 3 से 5 साल तक के लिए जो आपका वर्किंग पीरियड है, तो यानी कि जाहिर सी बात है कि आपका जो इस पर आपका भारतीय सेना चाहता है, इंडिया चाहता है कि आप बिल्कुल यंगस्टर चाहिए जवान, ठीक है, ताकि वो देश को आगे उच्च स्तर पर ले जा सके। ठीक है, तो सबसे पहले जैसे आपको पता है कि 2020 में अपने जो CDS है जनरल बिपिन रावत जी, उन्होंने यहाँ पर इस बारे में ये पहले ही डिस्कस हो चुका था TOD। ठीक है, फिर आपको जैसे पता है कि 2 साल तक लगातार कोविड का माहौल बना देश में, तो इस चीज़ों को इस कारण भी भर्ती नहीं हुई। ठीक है, आपको पता है कि 2 साल में कोई भी भर्ती नहीं हुई कोविड को लेकर। फिर सर अब आप देख रहे हो कि जब यहाँ पे प्रोटेस्ट हुआ दिल्ली में, ठीक है, डिफेंस को लेकर, तो सर अब फाइनली, और मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं आपका जो भर्ती ना होने के कारण इस चीज़ों पे बहुत गहरा विचार मंथन था, ताकि इन चीज़ों का जो अंतिम चरण है निकल के सामने है। तो जो अपने डिफेंस मिनिस्टर है प्रेजेंट में मिस्टर राजनाथ सिंह, उन्होंने भी यहाँ पर इस चीज़ को क्या अंतिम चरण में कंक्लूज़न ले लिया है, यानी कि अब जो आपका टूर ऑफ ड्यूटी है उसका नाम हो चुका है अग्निपथ। ठीक है, और जो वहाँ पे अग्निपथ में जो सोल्जर होंगे वो कौन होंगे सर, वो होंगे अग्निवीर। ठीक है, तो सर अब सवाल इस बात का है कि जो इस अग्निपथ का जो एक पार्ट हिस्सा होंगे इंडियन आर्मी में, वो कैसे होंगे, उनकी ड्यूटी क्या होगी। सर अब यहाँ पर सबसे बड़ी बात बता दूँ मैं आपको, ठीक है, तो जो आपका जो अग्निवीर जो आपके सोल्जर होंगे वो अग्निपथ से रिलेटेड होंगे। ठीक है, दूसरी बात क्या है, इनका 3 से 5 साल तक टाइम पीरियड होगा। तो सर बिल्कुल 3 से 5 साल रहेगा, लेकिन आप, ठीक है, 3 से 5 साल तक पीरियड रहेगा, और यानी कि इसका जो मिशन है, यानी कि आप 3 साल तक सर्व कर सकते हो, और आपका जब परफॉर्मेंस सही होगा वो 5 साल तक भी बढ़ाया जाएगा। यानी कि अब आपका जो पूरा वर्किंग पीरियड है वो आपके पूरे परफॉर्मेंस पे, ठीक है, या फिर जो जिन स्टूडेंट का जुनून है आर्मी, ठीक है, उनका काम देखा जाएगा और वो 5 साल तक उनका पीरियड बढ़ाया जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर, ठीक है, और सबसे पहले बात बताओ, ये सिलेक्शन जो प्रोसेस है ये किसका है बेटा, द सिलेक्शन प्रोसेस विल बी फॉर नॉन ऑफिसर। ठीक है, ये नॉन ऑफिसर के लिए, ठीक है, तो नॉन ऑफिसर रैंक के लिए ऐसा, ये नॉन ऑफिसर रैंक के लिए। ठीक है, अगर इसमें 3 साल की बात करो सर, 25% यहाँ पर आपका 25% जो एस्पिरेंट है वो 3 साल में आपको छटनी कर दे जाएंगे बाहर। 5 साल में जो कुछ ऐसे जो बचेंगे जो 5 साल में 25% लेंगे, और जो बचे 50% सर वो आपकी एलिजिबिलिटी लेके, आपका जो वर्किंग जो कैपेसिटी है उससे देख के आपको क्या आगे वर्किंग पीरियड में भेजा जाएगा। तो यहाँ पर आपको, मुझे नहीं लगता कि यहाँ पर काफ़ी बैड न्यूज़ है आपके लिए, बहुत ही अच्छी न्यूज़ है। तो ताकि आप क्या करो यहाँ पर, ठीक है, मेरे हिसाब से जो अग्निपथ है वो यहाँ पर वो एस्पिरेंट है, वो आपका डिफेंस एस्पिरेंट, यानी कि वो 3 साल सर्व करके, ठीक है, अगर वो 5 साल भी सर्व करता है तो उसके बाद सर यहाँ पे इसका एक ही पर्पज़ है कि आप वहाँ पर डिफेंस की जो एक्सपीरियंस है, वहाँ की जो लाइफ है वहाँ पे जी के, और आप वापस यहाँ पे जब आओ तो यहाँ पे जो अपना ड्रीम के लिए, जैसे आपको पता है कि जब डिफेंस का आदमी आता है तो सर वापस जब रिटायरमेंट में, तो वो ज़्यादा आपका एक्सपीरियंस ही रहता है, और वहाँ पे उसे उसके पास टाइम नहीं होता कुछ और नया करने के लिए। लेकिन अगर आप 3 साल या 5 साल के बाद इंडियन सर्व करके वापस आओगे, तो यानी कि आपके पास बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, यानी कि आप अपने प्राइवेट सेक्टर में अपने आप को आगे ले जा सकते हो, ठीक है, या कोई अन्य फील्ड में, गवर्नमेंट फील्ड में सर बिल्कुल आगे ले जा सकते हो। तो सर कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा प्लस साइन है इसके, पॉजिटिव साइन है इसके लिए, ताकि काफ़ी स्टूडेंट इसे गलत ले रहे हैं, पर बिल्कुल नहीं सर। आपकी यानी 3 साल में आप इंडियन आर्मी को भी ज्वाइन कर रहे हो, और उसके बाद आप अदर सेक्टर में भी अपने आप को ट्राई कर रहे हो। तो जाहिर सी बात है अब चीज़ें बदल चुकी है, अब बहुत ही डिफरेंट हो चुके हैं, यानी कि अब आपने क्या करना है, थोड़ा सा अलग नज़रिए से देखना है। ठीक है, और यहाँ पर जो अब सर काफ़ी स्टूडेंट का जो काफ़ी एस्पिरेंट का सर सवाल होगा, अगर हम 3 साल बाद या 5 साल बाद ड्यूटी करके आए, यानी कि हम अपना सर्व करके आए, तो सर क्या हमें
एज बढ़ेगी तो क्या अदर सेक्टर में हमें एज का रिलैक्शन मिलेगा? सर बिल्कुल मिलेगा। ठीक है, जैसे आपको ओबीसी कैटेगरी का या एससी एसटी कैटेगरी का मिलता है, तो सर उसके बाद अगर 3 साल का आप आर्मी ज्वाइन करके आते हो यहाँ पर, उसके बाद सर आप बिल्कुल आपको छूट मिलेगी, एज रिलैक्सेशन का मिलेगा। ठीक है, तो जाहिर सी बात है 30% भी वहाँ पर सर आपको क्या मिलेगा? आरक्षण मिलेगा। ठीक है, यानी कि अदर सेक्टर में। तो सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी, यानी कि आप अब इंडिया को चाहिए यंगस्टर सोल्जर, उसके बाद आप अपने आप को किसी भी सेक्टर में, यानी कि जो आपका वर्क एक्सपीरियंस होगा सर वो भी मैटर करता है। अब जाहिर सी बात है, अगर आप किसी आर्मी से वर्क एक्सपीरियंस लेके आ गए, वहाँ की लाइफ को एज्यूम करके आ गए, तो जाहिर सी बात है आपको हर फील्ड में सर अलग नज़रिए से देखा जाएगा। ठीक है, आप यानी कि आप उसके बाद एसएससी बैंक को भी ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, अगर आपके पास एज है, और एज के बाद सर एज रिलेक्शन मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा। ठीक है, और सर इसमें बहुत सारी चीज़ें हो सकता है। इसका एक पर्पज़ और हो कि जैसे आपको पता कि एक आर्मी में सर आपका पेंशन का बड़ा हिसाब है, तो यानी जब आर्मी में रिटायर होते थे वहाँ पे पेंशन मिलती थी, लेकिन अब कहीं ना कहीं इस रूल को भी ख़त्म कर, यानी 3 साल में आपका क्या आपका जो पेंशन, जो फाइनेंशियल जो इन्वेस्टमेंट था सोल्जर के ऊपर, वो सर आपका क्या हो चुका है। अब जो गवर्नमेंट सोच रही है कि जो कि जितना आपका पेंशन पे जाता है वो अपने साथ के लिए कोई बड़े बड़े हथियार, टेक्नोलॉजी वाले हथियार खरीदे या अन्य चीज़ें खरीदे। ठीक है, तो यानी कि अब बिल्कुल डिफेंस का एस्पेक्ट चेंज हो चुका है। तो जो एंड डिफेंस के एस्पेक्ट काफ़ी वरीड है इसको लेके, बिल्कुल वरीड ना हुए। ठीक है, बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है, यानी कि 3 से 5 साल तक आप ज्वाइन करोगे भारतीय सेना में, एक्सपीरियंस शेयर करोगे, उसके बाद आप अपने वापस प्राइवेट सेक्टर में बहुत आगे जा सकते हो, या फिर आप किसी अन्य गवर्नमेंट सेक्टर में सर अपने आप को ट्राई कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो। ठीक है, तो यानी कि जो टूर ऑफ ड्यूटी है वो काफ़ी अच्छा है। ठीक है, आज का यानी कि इसकी एक डिमांड है कि सर आप इंडियन को चाहिए, बिल्कुल इंडियन जो भारतीय सेना को चाहिए वो चाहिए यंगस्टर सोल्जर। ठीक है, यानी कि 3 साल में यंग चाहिए बिल्कुल, कि यानी कि अगर माना कि 18 साल की एज में आपका इंडियन आर्मी में ज्वाइन करता, तो यानी कि 21-22 साल में वापस आता, तो सर उसके लिए काफ़ी अपॉर्चुनिटी है, बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटी है। प्राइवेट सेक्टर में तो है लेकिन वो गवर्नमेंट सेक्टर के लिए भी एलिजिबल काफ़ी है, और ऊपर से सर आपको एज रिलैक्सेशन मिलेगा। ठीक है, तो सर आई होप ये आपको समझ आ रहा होगा कि बिल्कुल डिफेंस एस्पिरेंट डिमोटिवेट ना हो, बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है। ठीक है, और बदलाव तो हो चुका है। ठीक है सर, ये बिल्कुल मिस्टर जो अपने फाइनेंस जो डिफेंस मिनिस्टर है वो राजनाथ सिंह, उन्होंने क्या अंतिम चरण पे हो चुके हैं। तो सर आप चीज़ बिल्कुल वरीड न करें।